वेलकम टू सोशल हंगामा। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक। इस हफ्ते हम लाए हैं ऐसी चटपटी मसालेदार न्यूज जो वाकई में हंगामा मचा देंगी। सितारों की नोक झोंक हो या तकरार या हो कोई प्यार भरी बात, हम दिखाते हैं आपको खुद के सारे राज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस हफ्ते की हंगामा हेडलाइंस। अल्लाहू अल्लाह, माह मुबारक में मद्दाहों के लिए आतिफ असलम की ट्रीट। अपने मुलाजिमों की वफादारी के बदले उनकी इज्जत करें। मैंने वालिद के डर से टीवी बंद कर दिया था। अरीशा रजी ने अदायगी उम्रा की सादत हासिल कर ली। नसीम शाह और आजम खान ने हवाई जहाज में समा बांध दिया। पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जामुन का दरख्त ने तीसरा इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। फजीला काजी का अवार्ड शो से मुताल्लिक हैरानकुन इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम इस साल 2024 रमजान में अल्लाहू अल्लाह के कलाम के साथ जलवागर हुए हैं। आतिफ असलम इससे कब्ल ताजदार हरम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम और वही खुदा है जैसे शोहरत याफ्ता कलाम पेश कर चुके हैं। हालिया कलाम में आतिफ असलम की जादुई आवाज और तारीखी बादशाही मस्जिद के खूबसूरत मनाजर ने देखने वालों के दिलों को सहरज़दा कर देती है। करियर का आगाज करने के बाद आतिफ असलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर किस्म के गाने गाकर एक वर्सटाइल सिंगर होने का सबूत दिया और लोगों के दिल जीते। आतिफ असलम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी अपनी मुनफरिद आवाज, स्टाइल और गायकी की वजह से शोहरत रखते हैं। अदाकारा बुशरा अंसारी का कहना है कि आज के दौर में लोगों को हंसने मुस्कुराने की जरूरत है, बस सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होने की जरूरत है। मेजबान माया खान से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी का कहना था। तो सबको ये कहती हूँ, खासतौर पे खवातीन को ये कहती हूँ, लड़कियों को बहुत सारी डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल से, मर्दों को भी गुजरना पड़ता है, लेकिन लड़कियों की स्ट्रगल्स घर में भी हैं और बाहर भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, बड़ी छोटी सब तरह की, आपको उनसे गुजरना है। कोशिश ये करनी है कि गिरना नहीं है। अगर आप गिर जाएंगे तो लोग पाँव रख के गुजर जाएंगे। बिल्कुल। तो अपने आप को बार बार खड़े करना है। और वो तैमूर और चूटी वाली कहानी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या बात। तो जब तक आप गिराने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ानदान में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, घर में भी होते हैं। आपने अपनी सोल को खड़े रखना है और जो कुछ आपके अंदर है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी किसी, ये कोई कम टैलेंट है खाना बनाने का, बेशक है। घर में अगर आप खाना बना रही हैं, अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, कुछ अपनी ज़ात के लिए करते रहना बहुत ज़रूरी है। कपड़े सीने भी एक आर्ट है, आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो भी आर्ट है, क्रिएशन कुछ भी हो, तो आप अपने अंदर की सोल को ना मरने दें। बिल्कुल, ये चीजें जिंदा रखती हैं। बिल्कुल ठीक है। उनका कहना था कि इंसान के पास जो हो उसे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोगों की जानिब से मिलने वाली मुस्कुराहट का बदला नहीं चुका सकते। अदाकारा का मजीद कहना था कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद वो शुक्र नहीं करते, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो एक कमरे में रहते हैं लेकिन उनके पास जो है वो उसे अच्छा समझकर शुक्र अदा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ परेशानियाँ नहीं, लेकिन उनका जहन और सोच अच्छी है। अपने मशहूर किरदार मिसेस चौधरी के हवाले से उन्होंने बताया कि मुझे ये एहसास भी हुआ कि एक किरदार जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं, साइमा चौधरी, बिल्कुल, और मतलब 12 साल हो गए उस सीरीज को खत्म हुए, लेकिन लोग कहीं भी बाहर अमेरिका में, कहीं भी लंदन में जहाँ जाओ, नहीं मतलब वो एक ऐसा, तो मुझे ये हुआ कि भाई वो बड़े पैमाने पे तो सीरियल की सूरत में नहीं हो पा रहा बावजूद, क्योंकि राइट्स किसी चैनल के पास हैं, डायरेक्टर कहीं है, तो वगैरह वगैरह। अब लोगों को क्या बताएं। मैंने कहा चलो भाई खुद ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने, क्योंकि मुझे लिखना तो थोड़ा बहुत आता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉली भी मैंने आधा लिखा था क्योंकि वो बीच में राइटर चेंज हुए, तो फिर बाद में वासे ने कंटिन्यू किया, लेकिन डॉली की बारात में मैंने, बिल्कुल सही, मतलब मैंने तो खैर, तो मुझे ये पता तो है कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। मैंने कहा चलो छोटे छोटे 10-10 मिनट की बनाती हूँ और रमजान में चला के देखते, बहुत अच्छे छोड़ते यूँ करके। और वो अभी कल पहला चला, मिसेस चौधरी इन एक्शन। साइमा चौधरी के किरदार को खत्म हुए 12 साल हो गए, लेकिन दुनिया भर में लोग कहीं भी मिल जाएं तो उसका जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल पर इस किरदार को तैयार किया है और मिसेस चौधरी इन एक्शन का स्क्रिप्ट भी खुद लिखा है। पाकिस्तान शोबिस के बहुत से ऐसे नामवर फनकार हैं जिन्होंने अपने इब्तिदाई करियर में बहुत सी मुआशरती मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपनी मुसलसल मेहनत और लगन के बाइस उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। इन्हीं फनकारों में एक मारूफ अदाकार हुमायूं सईद भी हैं, जिन्होंने घर वालों की इजाजत न मिलने के बाद छुपकर ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और कामयाब भी हुए। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया, आपके अबू फेवर में नहीं थे पहले कि हुमायूं इस फील्ड में आए, सबसे पहले आप ही थे पूरे भाइयों में? हाँ, मैंने एक्चुअली छुप के काम शुरू किया था ये। हाँ,
1996, 95 के एंड में। अब्बू थोड़े रिलीजियस भी थे, शायद वो भी नहीं, वजह। काफ़ी रिलीजियस थे। लेकिन उनका ऐसा नहीं था, उनको एक्सपोजर उनका ज़रूर था सिनेमा से। बट होता है ना कि वो जब उस वक्त काफ़ी मशहूर था कि पीटीवी पे लोग जो हैं, एक्टर्स जो हैं, वो कमा भी नहीं सकते और बहुत हवाई रोज़ी है, और तो इस काम को काम समझना ज़रा एक मुश्किल काम था उस वक्त। तो जब मैंने वो काम शुरू किया तो मुझे याद है मेरा पहला कोई ड्रामा आ रहा था, वो आने वाला था, रात को होने वाला था। तो मैंने कोशिश की कि रात को टेलीविज़न बंद हो, अच्छा, घर वाले देख ना लें। तो खैर वो मेरे अब्बू जो जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते थे तो उनके साथ जो नमाजी थे, बोला भाई हमने रात को तुम्हारे बेटे को देखा है। कहना कहाँ देखा है? टीवी पे देखा है। तो टीवी पे क्या कर रहा था? खबरनामे में आया। कहते नहीं, उसने ड्रामा किया। तो खैर फिर वो हुमायूं सईद ने बताया कि जब वालिद साहब ने महसूस किया कि लोग मेरे टीवी पर काम करने को बुरा या तनकीद नहीं कर रहे, तो फिर उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उनका मकसद था कि मैं कहीं इस चक्कर में पड़कर अपनी नौकरी से हाथ न धो बैठूं। बतौर चाइल्ड स्टार शोहरत हासिल करने के बाद हाल ही में शादी के बंधन में बंधने वाली अदाकारा अरीशा रजी ने शोहर के हमरा अदायगी उम्रा की सादत हासिल कर ली है। अरीशा रजी ने बतौर चाइल्ड स्टार ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। अरीशा रजी और अब्दुल्ला हाल ही में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए हैं। इस नए शादीशुदा जोड़े ने शादी के बाद जल्द ही उम्रे की अदायगी की सादत हासिल की है। अरीशा ने फॉलोवर्स के लिए मक्का और मदीने से अपनी तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन में शारकीन को दिलचस्प खेल के साथ साथ दिलचस्प वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं। नसीम शाह और आजम खान की ऐसी ही एक वीडियो देखने वालों को खूब महसूस कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने दौरान परवाज कैफी खलील का ज़बान ज़द आम गाना कहानी सुनो गाकर दिल जीत लिए। PSL सीजन 9 के 27वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देने के बाद प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई किया था, जिसका जश्न आजम खान और नसीम शाह ने अपनी गायकी से मनाया। दोनों खिलाड़ियों के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम है। इस मैच के बाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी से कराची के लिए उड़ान भरी और ये वीडियो इसी परवास के दौरान बनाई गई है। वैनकूवर इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जामुन का दरख्त ने इंटरनेशनल इंसानी हुकूक की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म जामुन का दरख्त ने ये तीसरा आलमी अवार्ड अपने नाम किया है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर राफे राशिदी का कहना था कि हम अपना तीसरा अवार्ड वैनकूवर इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बेहतरीन इंसानी हुकूक के फिल्म के तौर पर जीत चुके हैं। सबको पता है करीम का यार, किसी को छोड़ा है उसने इंडस्ट्री में? भाई इस औरत को नंबर 1 बनना है बस। I love you। इससे कबल जामुन का दरख्त ने लॉस एंजलिस इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आजाद फिल्म मेकिंग की बदौलत भी सबकी तवज्जो खूब समेट ली थी, जबकि इसी फेस्टिवल में अवार्ड भी अपने नाम किया। अवार्ड फिल्म को बेहतरीन समाजी मसाइल की तर्जुमानी पर दिया गया। राफे राशिदी की इस फिल्म में इंसानी हुकूक से मुतालिक बताया गया है। इस फिल्म में मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी अदाकारी के जौहर दिखाते दिखाई दिए हैं। तुम्हें मुझे कुछ बताना है? ये लड़कियां कितनी इनसिक्योर हो जाती हैं। आना जिद कर रही थी कि जामुन का पेड़ कटवा दो। परिंदे जामुन खाते हैं और मीटिंग करते रहते हैं, फर्श और कपड़ों पर धब्बे पड़ जाते हैं। इस फिल्म की कास्ट में अदनान सिद्दीकी के साथ साथ मॉडल माया ताहिरानी, अदाकारा समन अंसारी, फौजिया अमन और इरफान मोतीवाला ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अवार्ड शो से मुतालिक फजीला काजी ने कहा कि ये शोज बंदर बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों के मुतरादिफ हैं। मैं सही कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स बस एक ट्रेंड है। ये लोग फारिग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वक्त होता है। सुपरस्टार से मुतालिक अदाकारा ने कहा कि मैं सुपरस्टार हूँ। आजकल हर कोई अपनी अदा पर खुद ही फिदा है। ड्रामों के स्क्रिप्ट के सवाल पर फजीला काजी ने कहा कि
हाय हाय, कुछ नया की तलाश में रहते हैं हम हर वक्त। एक ही चीज़ है, एक ही स्टोरी है, अलग एंगल्स से होती है, बस एक ही चीज़। कुछ बदला नहीं है, एक जैसा है सब। कंटेंट में हाँ, स्टोरी एक ही है, बस उसमें इधर उधर से कुछ गुल फुंदे लगा देते हैं कुछ नया करने की कोशिश में। ठीक है, मॉर्निंग शोज अब रह गए, कोई एक आधी रह गया। एक आधी रह गया। कोई वन वर्ड फॉर दैट? दे नीड अ चेंज नाउ। ओके, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हाय हाय, बड़ा मजा आता है, इतना अच्छा टाइम पास है। फजीला काजी ने कहा कि साथी अदाकार अच्छे हैं और मैं वक्त के साथ समझदार हो गई हूँ। बनावटी ना होने की वजह से कम काम करती हूँ। तो ये थी हमारी इस वीक की खबरें। मजीद हंगामा देखने के लिए देखते रहिए सोशल हंगामा, सिर्फ और सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट पर।